हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आगे फर्दर नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेसिंग आती है वो सिलेक्शन क्या आती है, इनके सिलेक्ट करना। रिक्रूटमेंट क्या है, वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, अच्छे से टॉपिक किया है, लेकिन यहाँ इसके साथ हम रिलेट करें तो रिक्रूटमेंट क्या है ना, वहाँ पे हम जो नए पीपल्स हैं, नए लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो एप्लीकेशंस डालें, वो अपना अप्लाई करें। सबसे पहले क्या होता है ना कि कंपनी अपनी वैकेशन डालती है कि उनके पास ये पोस्ट है, वेकेंट है, ठीक है। वो वेकेंट पोस्ट को डालती है कि उन्हें इस तरह की एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि वो लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन दें। वो एप्लीकेशन फिलअप करके क्या वहाँ पे सबमिट करवाते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है कि वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि लोग उनसे जुड़े। बट जो सिलेक्शन है ना, ये क्या होता है, सिलेक्शन है कि ये जो एप्लीकेशन आई है ना, इनमें से जो भी हमें कैंडिडेट चाहिए उनको चूज करना, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं कि जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनमें से हम चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह का हमें एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, इसीलिए ना पहले रिक्रूटमेंट को लिया था कि रिक्रूटमेंट के बाद आती है ये नेक्स्ट बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो सिलेक्शन की होती है कि अब वहाँ पे एप्लीकेशन आई, उन एप्लीकेशन की हमने छंटनी की। इन एप्लीकेशन को क्या करेंगे, दो जगह डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनके दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो जिनको जॉब देनी है, ठीक है, अप्लाई जो आगे फर्दर कर सकते हैं। एक हम कर देंगे नॉट अप्लाई, यानी कि जिसको हमने जॉब नहीं देनी। तो इनको तो हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आगे का प्रोसेसिंग चलता रहेगा कि अब भी हमने एक्सेप्ट किया है, सेलेक्ट किया है उन लोगों को, और इनको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, ये हमें जो चाहिए ना उस तरह की क्वालिटी इन लोगों में नहीं है, हमें और इसके वो पर्सन चाहिए। तो वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए। अब आगे जो भी प्रोसेसिंग होगा ना सिलेक्शन का, ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इनको हमने रिजेक्ट ही कर दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनको निकाल ही दिया। एप्लीकेशन सबकी आई थी, वहाँ तो मोटिवेट किया गया था, लेकिन ये क्या है, सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है, और रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। तो वो इसमें आएगा कि इनके क्या करते हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट के दौरान जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनमें उनका दो तरीके से बांटते हैं, जिनको हमें जॉब देना है, एक को नहीं देना, हमारे अकॉर्डिंग। अभी ये नहीं है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जॉब इनको सीधी ऑफर कर दी जाएगी। इनका अब आगे ये क्या चलेगा, इनका प्रोसेस चलेगा। जो भी हमारा मेथड है, जो भी आगे हमारा प्रोसीजर है, वो हम पूरा करेंगे, उसके बाद इनको जॉब है वो दी जाती है। बट अभी ये इनका तो बिल्कुल ऑप्शन ही खत्म हो गया ना, यहाँ पे ही खत्म हो गया, और ये आगे फर्दर कंटिन्यू चलेंगे। तो यही हमारा है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट ऑफर्ड। दो तरीके से बांटते हैं, जिनको हमें ऑफर करेंगे, जिसको हम ऑफर नहीं करेंगे। अभी इन लोगों का प्रोसेस चलेगा और इनका नहीं चलेगा। तो यही हमारा सिलेक्शन है। अब जो इसका सिलेक्शन का जो मेन है, जो क्वेश्चन बनता है वो है प्रोसेस। इसकी भी प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, और जो सिलेक्शन टॉपिक है इसमें तो प्रोसेस ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब जो हमने लोगों को एप्लीकेशन में से सेलेक्ट किया था, चूज आउट किया था, उनकी क्या चलेगी, प्रोसेस चलेगी। यानी कि उनको हम कैसे कैसे आगे फर्दर काम पे लेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो सारा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन से, रिसिप्ट एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगा, रिसिप्ट एप्लीकेशन होगा, एक ही बात है, ऑफ लिख लो।
सबसे पहले क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग है वो है तो रिक्रूटमेंट की, लेकिन वहां से हमने उठाई है, इसलिए सिलेक्शन का ये पहला पॉइंट हो गया। रिक्रूटमेंट ने क्या किया, एप्लीकेशंस दी, तो वहां से हमने इसको उठाया, तो ये हमने रिसिप्ट कर ली, यानी कि उस प्रोसेस से सबसे पहले हमने सारी एप्लीकेशन ली कि कितनी एप्लीकेशन आपके पास टोटल आई है, सबकी सब हमें दे दो। पहले तो ये देखना कि जो हमने अप्लाई किया था, जहाँ पे हमने कोई न्यूज़पेपर में दिया था, हमने कहीं नेट के थ्रू दिया था, या हमने किसी भी मोड में कैसे भी एडवर्टीजमेंट की थी, उन्हीं सब एडवर्टीजमेंट को देख के लोगों ने अप्लाई किया, वो सारी एप्लीकेशन हमने क्या कर ली, यहाँ पे ले ली। ठीक है, वो सारी एप्लीकेशन ले ली। इसके बाद हम इनका क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कह सकते हैं, या इनका फर्स्ट इंटरव्यू। ये हमने क्या किया, इनका पहला प्रीलिमिनरी फर्स्ट इंटरव्यू रखा। इस फर्स्ट इंटरव्यू का मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है, ये सिर्फ जॉब के लिए ऐसा नहीं है। इस पे हम क्या जानते हैं, पर्सन का थिंकिंग एटीट्यूड क्या है, किस तरह की सोच रखता है, वो क्या चाहता है, उसकी वांट्स क्या हैं जॉब के रिगार्डिंग, कितनी वो सैलरी चाहता है, किस तरह का वो इन्वायरमेंट चाहता है। ये सारी चीजें हम यहाँ से जानते हैं कि कैसा वो वर्किंग एनवायरनमेंट चाहता है, किस तरह का एनवायरनमेंट उसको चाहिए, कितनी वो सैलरी हमसे डिमांड करता है, किस तरह का काम उसको चाहिए, कैसा वो काम करेगा, उस पर्सन की थिंकिंग क्या है, हमारे काम के लिए क्या है, अगर पीछे उसने काम किया है तो उसका क्या है। वो सारा कहने का मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस बंदे के बारे में जानने के लिए देते हैं कि आगे वाला, अभी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शर्तें कंडीशनें वो नहीं बताएंगे, आगे वाला पर्सन है उसी के बारे में जानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। उनको हमने जाना, इसके बाद हमने क्या किया, उनका एक रिटर्न टेस्ट रखा। इस टेस्ट के थ्रू हम थोड़ा उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इंटरव्यू से पहले, रिटन टेस्ट से पहले, सॉरी, ब्लैंक एप्लीकेशंस हैं, ब्लैंक एप्लीकेशन, इनके जो स्टेप टू स्टेप ही चलना पड़ता है। अगर टॉपिक है वो मतलब इसके बाद ये है तो हमें यही लिखना पड़ेगा प्रोसेस के अंदर, हम जो पॉइंट है वो आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि स्टेप टू स्टेप चलते हैं। ये खत्म होने के बाद ही ये काम होगा, ये ब्लैंक एप्लीकेशन फिलअप होने के बाद ही रिटर्न टेस्ट होगा। इसीलिए क्या है कि इसको स्टेप टू स्टेप ही हमें देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्लैंक एप्लीकेशन यानी कि उसके बारे में हमने जाना, यहाँ पे हम क्या उसको एक ब्लैंक एप्लीकेशन देंगे हमारे जो उसने भी जो भी हमें लगा उसके फर्स्ट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कि ठीक है ये पर्सन, हम इसको आगे के और टेस्ट लेते हैं, लगता है कि हमारे काम के लिए परफेक्ट हो सकता है, अभी उसकी टेस्ट लेने और बाकी हैं, तो उन पर्सन को हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन देते हैं जहाँ पे वो सारा का सारा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि अपना वो फुल क्या करते हैं, यहाँ पे बायोडाटा देते हैं, उनका एजुकेशन क्या है। वैसे तो ये बायोडाटा में ही सब कुछ आ जाता है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कितनी क्वालिटी है, और चीज़ें उसकी क्या है, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है, वर्क के रिगार्डिंग क्या रेफरेंस है, वो सारे के सारे यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन है वो डालते हैं। इस एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें फिलअप करेगा। एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद उसका क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। अब यहाँ पे उसका क्या लिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। इस रिटर्न टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं उसके बारे में, जो भी है एप्लीकेशन ली, यहाँ पे सभी पॉइंट में हम सिंटनी करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट के सभी बंदे हैं, जो जो हमें सुटेबल लगते हैं उनको हम ले रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे हैं। तो रिटर्न टेस्ट के अंदर हम उस पर्सन की और क्वालिफिकेशन को जानना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट देखते हैं, उसका अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं, क्या क्या चीज़ उसने अचीव करी है, किस तरह का है, उसका इंटेलिजेंस देखते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं। तो यानी कि उसके इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना शार्पली उस चीज़ को देता है, अपने जो आंसर करता है, किस तरह की सोच वो रखता है, किस तरह का काम वो पसंद है। उसी तरीके से ही हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं कि उसका क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट हम देखते हैं उसका,
अचीव उसने क्या किया, उसके अचीवमेंट्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं। फिर यहाँ पे जो लोग हमें सुटेबल लगते हैं कि हाँ ये जितना जिस तरह के हमें चाहिए उस तरह के मेल खाते हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उसका क्या लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं। अब हम अपनी जॉब के रिगार्डिंग उसका इंटरव्यू लेंगे कि हाँ इस बंदे को हमने देखा कि ये पर्सन है वो सुटेबल है, इनको जॉब ऑफर की जा सकती है, तो उनको हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें हम अपनी जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब पूछेंगे कि हम जॉब के रिगार्डिंग है, ठीक है। उस पर्सन को उस एनवायरनमेंट से हम करवाएंगे कि हम इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है, उसका हम नॉलेज देखेंगे जॉब काम के प्रति, इंटरेस्ट एंड नॉलेज, कि उसके पास कितना नॉलेज है काम के प्रति, क्या है वो सारा। वर्क के रिगार्डिंग हम और कोई बात नहीं करते क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें हम सब कुछ ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जॉब के रिगार्डिंग और वर्क के रिगार्डिंग और हम कंपनी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि हाँ इस पर्सन को हमने एम्प्लॉयमेंट देना है, वर्क देना है, उसी के हिसाब से ही हम बात करते हैं, ठीक है। कि हमारा पर्पज क्या है, तेरा पर्पज क्या है, इस जॉब को लेकर तुम्हारी थिंकिंग क्या है, हम इस जॉब के लिए में क्या क्या चाहते हैं, आपसे हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उस तरह की सारी बातें यहाँ पे की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होने के बाद क्या आता है, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू हो गया, उसके बाद हम देखते हैं रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक करते हैं उसका, यानी कि उसको और भी हमें ऐसा नहीं है कि ठीक है यहाँ से जो हमें लगा कि हाँ उस क्लियर हो गया है, बंदा सही है, जैसा हमें चाहिए उसी तरीके का है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके और रेफरेंस को हम देखते हैं कि उसको जो उसके आज से हैं कि उसका मतलब व्यक्ति से बैकग्राउंड भी चेक करना होता है, उसका एड्रेस लेते हैं, नेम डिटेल निकालते हैं, अगर पीछे कहीं वो काम कर चुका है तो वहाँ का उसका क्या रहा, किस रीज़न से उसने उस काम को छोड़ा है या कैसा छोड़ा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे भी हम निकालते हैं कि ये पर्सन सही तो है। उसके जितने भी उसके रिलेटिव होते हैं आसपास के, जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हम कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अभी मैं ये पॉइंट है वो यहाँ लिख रही हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस पर्सन को कोई डिजीज तो नहीं है, कोई इस तरह की डिजीज तो नहीं है जिससे किसी और पर्सन को या हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर इस पर्सन को डेली छुट्टियाँ चाहिए, किस तरह का है, उसका फिजिकल भी टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद क्या होता है, फाइनल डिसीजन लिया जाता है। यहाँ जाके फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ इस पर्सन को कॉल कर दो, इस पर्सन को अब से काम ज्वाइन कर लेना है, ये सिलेक्ट हो चुका है। सभी में से स्टार्टिंग में छंटनी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एट लास्ट हमने फाइनली डिसीजन दे दिया है कि इस पर्सन को यहाँ पे रख ले। अब उस पर्सन को हमने बुला लिया तो उसके बाद उसको क्या कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे। प्लेसमेंट कर दिया, प्लेसमेंट का मतलब क्या है, उसको उसका काम है वो सौंप दिया कि तेरे को ये काम इस तरीके से ऐसे ऐसे इस काम को करना होगा, इस स्पेसिफिक काम के लिए तुझे चूज आउट किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो प्रोसेस के अंदर आते हैं, इनको ऐसे ही स्टेप टू स्टेप लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिखने की कोशिश करें, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा गया है, तो तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो तो बिल्कुल इस तरीके से डायग्राम में हो, कोई भी पॉइंट इसका छूटे ना और कोई भी पॉइंट है वो ऊपर नीचे ना हो। ये चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं प्रोसेस की, क्योंकि ये काम खत्म होने के बाद ये होगा और ये होने के बाद ये होगा। तो अगर इसको हमने ऊपर नीचे लिख दिया तो क्या होगा कि पहले एप्लीकेशन और बाद में हम पहला इंटरव्यू कैसे, या पहले रिटन टेस्ट और बाद में एप्लीकेशन कैसे। तो इसीलिए क्या है कि ये स्टेप टू स्टेप ही चलते हैं। तो ये प्रोसेस का एक रूल होता है कि इसको स्टेप टू स्टेप ही हमें लिखना होता है, इसी अकॉर्डिंग करना होता है। अब यहाँ पे बस ये बेसिकली सिलेक्शन का है वो खत्म हो गया, लेकिन एक पॉइंट और दिया हुआ तुम्हारी बुक में, वो भी कर लेते हैं। नॉर्मल सा ही है, अगर एग्जाम में प्रोसेस पूछी जाए तो आप इसका मीनिंग डेफिनेशन के बाद इसके प्रोसेस डालेंगे और वो इसी तरीके से ही स्टेप टू स्टेप बना के पहले से डायग्राम बनाएं और उसके बाद इसको क्या है आप फर्दर बाद में एक्सप्लेन करें।
जिससे क्या है ना, जो आपका टेम्पटेशन है एक तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है, और दूसरा फिर स्टार्टिंग में आप सारे पॉइंट आपके माइंड में आ जाते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करना टाइम भी बच जाता है कि उसको फटाफट एक्सप्लेन ही करना होता है, हमें पॉइंटों को सोचना नहीं पड़ता। बैरियर्स दिए हुए हैं, इफेक्टिव सिलेक्शन। कुछ एक बैरियर्स हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब हमारा जो सिलेक्शन हम करते हैं, जो सिलेक्शन हमारा होता है, तो उसके कुछ एक प्रॉब्लम हमारी आती हैं। उसमें क्या क्या आती हैं? सबसे पहला आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि हर एक पर्सन है ना, उसका अपना, यानी कि जो कमेटी में लोग बैठे हैं, आगे वाला पर्सन हो सकता है बहुत नॉलेजेबल हो, ठीक है, उसकी अटेम्प्टेशन उनके अकॉर्डिंग ना हुई हो, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर उसने उन्हीं की सोच के अकॉर्डिंग ना दिया हो, तो पर्सन कितना ही क्वालिफाइड हो, कितना ही उसको नॉलेज हो, तो वो रिजल्ट एक्यूरेटली नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसा उनका सोचने का तरीका कुछ और था, सामने वाले का नजरिया कुछ और था, नजरिया मेल ना खाने की वजह से एक अच्छा योग्य कर्मचारी भी निकल सकता है। ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। दूसरा क्या है? फेयरनेस। ये बहुत ही हर फील्ड की प्रॉब्लम है ये फेयरनेस का, कि निष्पक्ष होके कोई फेयरली वर्क करे, ऐसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई ना कोई कहीं से नॉन निकल जाता है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कुछ भी हो, किसी भी तरीके की वर्किंग हो, चाहे वो कंपनी हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी टाइप का हो। ये चीजें सबसे बड़ी होती हैं कि फेयरनेस, निष्पक्ष होके देना। फिर कहीं ना कहीं ये चीजें अगर ऐसा हो जाए फिर तो कोई बैरियर नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आता है, पक्षपात हो ही जाता है कि ठीक है अपना रिलेटिव है, इसको इस तरह से देखा जाएगा, इसको ऐसा देखा जाएगा। ये हम देखते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ मेथड। वैसे ये भूलें ऐसी हैं जिनको सुधारा भी जा सकता है, देखा जा सकता है, क्योंकि तभी तो कमेटी उठाई जाती है कि एक पर्सन की परसेप्शन कुछ और हो सकती है, लेकिन 7 जन मिलकर करेंगे, डिसीजन है वो बेटर निकलेगा। रिलायबिलिटी ऑफ मेथड क्या है कि इसमें क्या होगा कि हम कौन सा मेथड हम चूज कर रहे हैं। एक अच्छा मेथड हो, इन्वायरमेंट के ऊपर हो, जिस तरह का कंडीशन हो, जिस तरह की परिस्थितियां होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें मेथड अपनाना चाहिए कि आज के मार्केट की क्या डिमांड है, आज क्या चल रहा है, किस तरीके का है। अगर उसमें कहीं हम सेटिंग ना आए, उसी के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए, तो फिर क्या हमें रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिलते। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि ये जो हायर लोग होते हैं ना, उनका दबाव रहता है, जो कमेटी है उनके ऊपर, किसी पॉलिटिक्स का या किसी बड़े नॉन का या किसी भी तरीके का, या वहाँ के एम्प्लॉय का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, कि इस पर्सन को ले, उनको प्रेशर रहता है। तो वहाँ पे वो क्वालिटी की वजह, उनके प्रेशर की वजह से भी कई बार उन्हें जो क्वालिटी अच्छे लोग होते हैं उनको छोड़ के दूसरे लोगों को, जो उस जॉब के लिए इतने परफेक्ट नहीं होते, उनको भी चूज करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको ऊपर से इस चीज़ के होते हैं कि इस पर्सन को इस तरह से लेना है या ये करना है। तो प्रेशर में आके भी हमें जो अच्छे और बेटर रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो कई बार नहीं मिलते। बट ये वो भूले हैं, ये वो प्रॉब्लम है जिनको क्या है सुधारा जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है, उसको और अच्छे सिस्टम को बना के अपने काम को प्रॉपरली सिस्टमाइज करके। तो ये आपके बेसिक बैरियर्स थे सिलेक्शन के। इसी के साथ आपका सिलेक्शन का टॉपिक है वो खत्म होता है। इनफैक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों खत्म होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।